अपन ने 2 दिन क्लास ली। कल अपन ने किशोर अवस्था के विकास के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे गत्यात्मक विकास, यानी कि गत्यात्मक विकास किसको कहते हैं। गत्यात्मक विकास, गत्यात्मक विकास का अर्थ ये होता है कि जिसमें क्या होता है, बालक या बालिका है किशोर अवस्था के अंदर जब प्रवेश करती है तो विभिन्न गतिविधियां करने लग जाते हैं। जैसे जो लड़के होते हैं वो खेलने कूदने का कार्य ज़्यादा करते हैं, दौड़ भाग का कार्य ज़्यादा करते हैं, योगा करना, जिम जाना, ये उनकी प्रवृत्ति हो जाती है, उनका विकास होना शुरू हो जाते हैं। लड़कियां रस्सी कूदना और घूमना फिरना, वो सारी गतिविधियां, दौड़ना, उछलना कूदना, ये सारी गतिविधियां गत्यात्मक विकास के अंतर्गत आती है। तो जो बाल किशोरिया है, किशोर किशोरिया है, वो गत्यात्मक विकास गति को एक जगह स्थिर नहीं रह सकते हैं और वो ऐसा ही कार्य करना चाहते हैं जो बच्चे चाहते हैं कि हम लोग बड़े होकर बड़ा विकास करते जाएंगे। दूसरा है यौन विकास। यौन विकास, यौन विकास, किशोर अवस्था के अंदर यौन विकास प्रारंभ हो जाता है। इसमें वह संधि का जुड़ना, लड़कियों की 13 साल की उम्र में ही जैसे किशोर अवस्था, पूर्व किशोर अवस्था प्रारंभ होती है तो उनकी वह संधि जुड़ना शुरू हो जाती है। और उसमें और लड़कों के अंदर भी जब किशोर अवस्था आती है उसमें लैंगिक परिपक्वता, गौण लैंगिक परिपक्वता प्रारंभ शुरू हो जाती है। जैसे बच्चों के अंदर, लड़कों के अंदर दाढ़ी मूंछ का आना, दाढ़ी मूंछ का आना, अन्य जनन अंगों के अंदर बाल उगना आदि ही ऐसे प्रारंभ हो जाते हैं। लड़कियों के अंदर जो है ऋतुस्राव का होना इत्यादि यौन विकास के अंदर हो जाते हैं। अनचाहे कई जगहों पर उनके बाल उगना शुरू हो जाते हैं जब पता चलता है कि किशोर और किशोरियों के अंदर किशोर अवस्था प्रारंभ हो जाती है। अच्छा, मानसिक विकास, मानसिक विकास कौन कौन से होते हैं। किशोर और किशोरियों के अंदर मानसिक विकास होना प्रारंभ हो जाते हैं। इसमें बच्चे बड़ों से जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं, अपने खुद के फैसले खुद लेने से शुरू हो जाते हैं, आत्मनिर्भर हो जाते हैं। ये सारी गतिविधियां मानसिक विकास के अंदर आ जाती है। बड़ों जैसा व्यवहार, बड़ों से पूछे बगैर भी अपने कई निर्णय होते हैं वो स्वयं ही ले सकते हैं, तो उनका मानसिक विकास भी प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास, किशोर और किशोरियां क्या करते हैं, उनके सामाजिक विकास भी प्रारंभ हो जाते हैं। इस अवस्था के अंदर जब किशोर और किशोरी होते हैं तो समाज में अपनी अलग पहचान बनाने की सोचने लग जाते हैं। बड़ों जैसा व्यवहार, जब किशोर जो होते हैं, जो लड़के जो होते हैं, जब वो किशोर अवस्था के अंदर आते हैं तो उसमें सामाजिक विकास हो जाता है। समाज में सबके साथ घुल मिल कर रहना, कई बातों पर अपने अपने फैसले सुनाना, अपनों से बड़ों के प्रति व्यवहार में परिवर्तन, सामंजस्य में स्थिति में परिवर्तन। जैसे जैसे उत्तर पूर्व किशोर अवस्था आती है तो उसमें उलझना प्रारंभ हो जाती है। तो समाज में वो सोचता है कि मेरी कौन सी जगह है, ना बड़ों के जैसा व्यवहार कर पाता है, ना बालकों को जैसा व्यवहार कर पाता है। और जैसे जैसे उत्तर किशोर अवस्था की ओर जब बालक बढ़ता है तो उसमें सामाजिक विकास होना प्रारंभ हो जाता है। वो समूह में रहना सीख जाता है, अपनों के साथ, बड़ों के साथ अच्छा से व्यवहार करने लग जाता है, छोटे बड़ों में अंतर समझने लग जाता है, तो उनका धीरे 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 सामाजिक विकास होना प्रारंभ हो जाता है। ये होता है सामाजिक विकास। अच्छा, किशोर अवस्था की विशेषता है। आगे जो अपन ने पहले ये पूरा अध्ययन किया, अब उसके बाद अपन पढ़ेंगे किशोर अवस्था की विशेषताएं कौन कौन सी है। किशोर अवस्था की विशेषता, किशोर अवस्था में क्या क्या परिवर्तन होता है, उसकी क्या विशेषता है। इसके अंदर सबसे पहले अवस्था जो होती है वो किशोर अवस्था शेषवा अवस्था की पुनरावृत्ति, किशोर अवस्था जो है वो शेषवा अवस्था की पुनरावृत्ति है। यानी जैसे ही किशोर हो जाते हैं उनमें बच्चों जैसे संवेग उत्पन्न होने लगते हैं। बच्चे जैसे शेषवा अवस्था में जिद करते हैं अपनी चीज़ लेने के लिए, बच्चे तो माँ को कहते हैं कि मुझे ये चीज़ दिलानी है। वो समझते नहीं है कि माँ के पास पैसा है या
नहीं है। वो ऐसे ही जब किशोर अवस्था प्रारंभ होती है तो शैशवावस्था के गुण उनमें वो बच्चों में किशोर के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। शैशवावस्था के अंदर वापस किशोर वापस शैशवावस्था, जैसे शैशवावस्था कौन सी मानी गई है? जो जन्म से 1 महीने के बाद से लेके 5 साल तक की जो अवस्था होती है उसको हम शैशवावस्था कहते हैं। उसी के प्रकार किशोर अवस्था जब प्रारंभ होती है तो वो शैशवावस्था के लक्षण उसके अंदर देखने को मिलते हैं। शैशवावस्था में बच्चा जैसे करता है उनमें सवेग जिस प्रकार के होते हैं, जिद की प्रवृत्ति होती है, अपनी बात मनवाने की प्रवृत्ति होती है, जो कुछ खाना चाहते हैं तो वो घर में नहीं सोचते है कि ये घर पे है या नहीं है, वैसे ही सवेग उत्पन्न करने लगता है। बात बात पर रोना लग जाता है, बात किसी बात को लेके हंसना प्रारंभ कर देता है। इनमें बच्चों में कई प्रकार, उसी प्रकार किशोर भी अपने जब शैशवावस्था प्रारंभ हो जाती है, शैशवावस्था की तरह ही लक्षण किशोर अवस्था में देखने को मिलता है। किशोर अवस्था में भी शैशवावस्था के जैसे ही गुण होते हैं, वो भी बच्चे किशोरिया जो होते हैं वो सभी प्रकट करने लग जाते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर रोना शुरू कर देती है लड़कियां, कोई भी डांट दे तो वो गुस्सा कर लेती है, वो सही गलत को नहीं पहचानती है कि मुझे माता ने ऐसा क्यों कहा, पिता ने ऐसा क्यों कहा। उनमें सवेग उत्पन्न हो जाते हैं और शैशवावस्था की तरह बार बार रोना, कमरे में छुप कर रोना और किसी के सामने नहीं रोना, ऐसी प्रवृत्तियां देखने को मिलते हैं। लड़के हैं जो किसी के सामने नहीं रोते हैं पर अंदर ही अंदर अकेले अपने में अवगुण की तरह ही उसके अंदर शैशवावस्था की तरह ही वो किशोर अवस्था के अंदर ऐसे परिवर्तन उनके अंदर देखने को मिलते हैं। अच्छा, अवस्था में सावेगिक अस्थिरता की अवस्था, किशोर अवस्था के अंदर सावेगिक अस्थिरता देखने को मिलती है क्योंकि इसमें बच्चे अपनी स्थिरता समाप्त कर अस्थिर हो जाते हैं, स्थिर एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, वो अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचने पर अस्थिरता उत्पन्न कर देते हैं। इसमें तनाव और तूफान की अवस्था भी कहते हैं क्योंकि इस अवस्था के अंदर तनाव बहुत ज्यादा होता है। जो शरीर में हार्मोन्स, ग्रंथियों का विकास, ये सारी व्यवस्था जब शरीर से होने लगती है तो वो ये नहीं पहचान पाते हैं कि हम सही है, क्या कर रहे हैं, क्या गलत है। उनमें बार बार तनाव आता है कि हमारे शरीर में ऐसे परिवर्तन क्यों हो रहे हैं। हार्मोन्स के निर्माण के कारण उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाना, वो सवेग नहीं कर पाते हैं, शांति से नहीं रह पाते। और तनाव और तूफान की इस अवस्था के अंदर जो बालक किशोर किशोरी होते हैं उनमें तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा तनाव होता है। वो हर बात को स्थिर नहीं, वो अपनी बात पर स्थिर नहीं रह सकते, अस्थिरता उत्पन्न होने लगती है। बार बार यही होता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे शरीर में ऐसे परिवर्तन क्यों हो रहा है, वो किसी को बता नहीं पाते। इसके कारण उन्हें तनाव और तूफान की अवस्था भी पहुंच जाती है। कैसे वैज्ञानिक ने कहा है कि किशोर अवस्था सावेगिक अस्थिरता की अवस्था माना जाता है। इसके अंदर तूफान भी आता है, तनाव की अवस्था, बालक किशोर किशोरी दोनों में ऐसा परिवर्तन देखने को मिलता है। अच्छा, कॉपी में किशोर अवस्था में मानसिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं? दूसरा प्रश्न है गत्यात्मक विकास से क्या है, समझाइए। तीसरा प्रश्न है यौन विकास कौन कौन से हैं? तो अपन कल वापस ही किशोर अवस्था की विशेषताएं आगे जो बाकी रही है वो पढ़ेंगे।